everyone. I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया का फर्स्ट बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो इसका आंसर है खंडवा। इंडिया का फर्स्ट बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट खंडवा में स्थापित होने जा रहा है। दोस्तों, बात करें खंडवा की तो इसका पुराना नाम अनूप है। इसकी हिस्टोरिकल साइट है हरसूद। स्वामी विवेकानंद ने खंडवा को 2 बार विजिट किया था। पंजाब मेला मसाकर 24 जुलाई 1931 खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। टूरिज्म प्लेस की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी सेरेमनी यहीं होती है। किशोर कुमार का जन्म भी खंडवा में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है खंडवा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 13 फरवरी। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में बेलारूस और किस कंट्री ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी लाइन के पास यूनाइटेड मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है? तो इसका आंसर है रशिया। बेलारूस और रशिया कंट्री ने यूक्रेन के साथ बेलारूसी लाइन के पास यूनाइटेड मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिक्सुतिन। माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है रशिया में है। लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड के प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है। हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं और हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एस्को पीस मिशन 2021 की मेजबानी रशिया ने की थी। जापाट 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है रशिया कंट्री के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में शीप रियरिंग एरिया की सुधार के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कंट्री के साथ शीप रियरिंग एरिया के सुधार के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है। बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड को अबिल तस्माल होलांड ट्रैवलर ने 1642 में डिस्कवर किया था। कैपिटल है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के जसिंदा अर्डेन। हाईएस्ट पीक है माउंटेन कुक। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड ने का ऑकलैंड शहर फर्स्ट प्लेस पर है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधा कृष्ण बनी हैं। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन की न्यू चेयरमैन कौन बनी है? तो इसका आंसर है गीता मित्तल। इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन की न्यू चेयरमैन गीता मित्तल बनी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार किस स्टेट में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक मर्डर हुए हैं? तो इसका आंसर है झारखंड। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार झारखंड स्टेट में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक मर्डर हुए हैं। बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर हैं रमेश बाइस। लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 6। नेशनल पार्क जो झारखंड में है वो है बेतला नेशनल पार्क, हजारी नेशनल पार्क, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़वा लाइफ बर्ड सेंचुरी, सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व। इंपॉर्टेंट डैम जो झारखंड में है वो है पंचेत डैम, मैथुन डैम, तनुघट डैम, कोनार डैम, नॉर्थ कोयल डैम। नेक्स्ट, हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने स्पेस की सरफेस की पिक्चर ली है। तो इसका आंसर है वीनस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने स्पेस के सरफेस से पिक्चर ली है वीनस की। बात करें नासा की तो नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चेयरमैन है बिल नेल्सन।
नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के बीच निसार रडार मिशन साइन हुआ है। लूसी मिशन नासा का ही है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इनसाट 4B सैटेलाइट को इनएक्टिव कर दिया है? तो इसका आंसर है इसरो। इसरो स्पेस एजेंसी ने इनसाट 4B सैटेलाइट को इनएक्टिव कर दिया है दोस्तों। बात करें इसरो की तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसरो के न्यू चीफ एस सोमनाथ हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया, तमिलनाडु में है। इसरो ने किस तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है? नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने 5 ऑनलाइन लेसन शुरू करने के लिए एनएससी एकेडमी के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई बैंक ने 5 ऑनलाइन लेसन शुरू करने के लिए एनएससी एकेडमी के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें एसबीआई की तो एसबीआई का फुल फॉर्म बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके सीईओ हैं दिनेश कुमार खारा। इसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। 2017 में 5 सहयोगी बैंक का एसबीआई में विलय हुआ था और 2018 में 3 बैंक का एसबीआई में विलय हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। बात करें नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और सीईओ है अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 मैन डुएल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है साकेत भायनेली और राजकुमार रामनाथन। साकेत भायनेली और राजकुमार रामनाथन ने टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 मैन डुएल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और हाल ही में उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही दोस्तों प्रिनामल रियलिटी कंपनी ने फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिज्नी बायजूस ने एक अर्लिंग लर्निंग ऐप है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में बिजनेस शुरू करने के मामले में इंडिया कौन से प्लेस पर है? तो इसका आंसर है फोर्थ। बिजनेस शुरू करने के मामले में इंडिया फोर्थ प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर दुबई है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई है। बात करें कर्नाटका की तो इसकी कैपिटल है बैंगलोर। चीफ मिनिस्टर हैं बसावराज बोमई। गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। मैसूर सिटी को सिटी ऑफ सैंडलवुड बोला जाता है। कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। मेकदातु प्रोजेक्ट से बेंगलुरु सिटी से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है। पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलोर में बनाया जा रहा है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटका में बनाया जा रहा है। 13 एरो इंडिया 2021 का आयोजन बैंगलोर में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर एडवाइजरी कमेटी में बदलाव किया है? तो इसका आंसर है सेबी। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर एडवाइजरी कमेटी में सेबी पे बदलाव किया है। बात करें सेबी तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है अजय त्यागी। हाल ही में मार्केट डेटा पर सेबी की रीऑर्गेनाइज्ड एडवाइजर कमेटी का चेयरमैन एमएस साहू को अपॉइंट किया गया है। और हाल ही में इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है सेबी। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने
किस ईयर तक एग्रीकल्चर एरिया में डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का एम रखा है? तो इसका आंसर है 2024। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार किस स्टेट में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक मर्डर हुए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर। जय हिंद।